परमहंसास्वादि चरण कमल जिन मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामोद्धर कृपामये। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अभिलषितं देवी वरं देहि नमोस्तुते। सुधाकूपारान्तः त्रिदश तरुवाटी विलसिते। मणिद्वीपे चिन्तामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्ते माम्बां परशिवहृदय स्मेरवदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैष अच्युतशक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य। जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक। इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। कल भगवान कृष्ण का परम मंगलमय जन्म हुई। बहुत सुंदर लगा। साथी परम भावुक श्रोता श्री विजयकांत शुक्ला जी और बहनों ने सुंदर बधाई और सोहर आज भी गा करके बड़ा सुंदर किया। फोटो भेजिए। दूसरा रूप से श्रीमद्देवी भागवत की कथा है। इसमें भगवान कृष्ण का चरित्र बड़ा सूत्र रूप से बताया है। एक 1.5 अध्याय में पूरा समाप्त कर दिया है। पूरी लीलाएं नाम ले लिया है उसने। श्री व्यास उवाच। भगवान का जन्म हुआ कहे प्रातः दूसरे दिन का सवेरा नवमी का सुबह है। नंद गृहे पुत्र जन्म महोत्सव जाता। अवानंद के घर में पुत्र उत्पन्न हुआ। इसका महोत्सव बढ़िया सुंदर उत्पन्न हुआ। महोत्सव कराया गया। किंवदंती यथ। किंवदंती का अर्थ है क्या हुआ ऐसा लोग पूछे। तो इसलिए इसकी धूम की प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। एक और भी है। कंसेन अपि चार मुखात श्रुता। चार मुखात अपने गुप्तचरों के मुख से कंस ने भी भगवान कृष्ण के जन्म महोत्सव की बात सुनी। प्रातानंद गृहे जाता पुत्र जन्म महोत्सव। किंवदंती यथ कंसेन श्रुता चार मुखात अपि। यानी अब पहले आ जाएगा। कंसेन अपि चार मुखात श्रुता। कंस एक बात और जानता था। क्या कहता है जानाति
वसुदेवस्य दाराः तत्र। कंस से जानता था कि वसुदेव जी की एक पत्नी वहां रहती है। जानाति वसुदेवस्य दाराः, केवल पत्नी नहीं है, वसवो दास वर्गश्च सर्वे ते नंद गोकुले बसंती। वसुदेव जी की धर्मपत्नी, इनका गोधन, इनकी गाय, इनके सेवकगण, दास वर्गश्च सर्वे नंद गोकुले बसंती, नंद जी के गोकुल में बसती हैं। तेन शंका समावेष्टो गोकुलम प्रति भारत। व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय जी, कंस इस शंका से व्याकुल हो गया कि हो न हो वो बालक गोकुल में ही है। तेन शंका समावेष्टो गोकुलम प्रति भारत। एक कारण और है शंका का, एक कारण और है। कहते पूरा प्राचीन काल में, इससे पहले, नारदेन अपि तत् सर्वं कथितं कारणम। नारद जी ने भी इन सब का कारण पहले ही कह दिया था। नारद जी ने कारण में क्या कहा था, याद है? कहीं गोकुले एच नंद आद्याः तत्पत्न्यः च देवकी वसुदेव आद्याः सर्वे सुरांसजाः, सर्वे सुरांसजाः ते सत्रवः किल। उन्होंने कहा कि गोकुल में नंद आदि जितने भी गोप हैं, गोप ही नहीं, तत्पत्न्यः च, इनकी पत्नियां भी, यहाँ तक कि देवकी वसुदेव आद्याः, देवकी और वसुदेव आदि भी सर्वे सुर अंशजाः, देवताओं के अंश से ही उत्पन्न हैं। सर्वे सुरांशजाः, और देवताओं के अंश से उत्पन्न है, इसलिए से किल शत्रवः, निश्चित ही वो तुम्हारे सब शत्रु हैं। किलते शत्रवः इति नारद वाक्येन बोधितो असौ। कौन समझ गया? बड़ा बढ़िया लिखा है। परम पापकृत कुलाधमः कंसः, है ना? इति नारद वाक्येन, नारद के इस प्रकार के वचन के द्वारा, वाक्यों के द्वारा, परम पाप कृत, महान पाप करने वाला, कुलाधम, अपने कुल को नीचे ले जाने वाला, कुलाधम कुल का नीच, कंसः कोपमना जातः, उसके मन में बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। कोपमना जातः इति नारद वाक्येन बोधितो असौ कुलाधमः जातः कोपमना राजन् कंसः परम पापकृत्। सबको भेजा था, सारे राक्षसों को भेजा, बाद में पूतना को भी भेजा। हुआ क्या? अमित तेजसा कृष्णेन, अत्यंत तेज वाले भगवान कृष्ण के द्वारा दिया। अमित तेजसा कृष्णेन तत्र, यानी गोकुले पूतना निहता, पूतना मारी गई, पूतना निहता। साथ में और आए थे, कहें बको वत्सासुरः चयपि धेनुकः चापि महाबलः निहता। बकासुर, वत्सासुर, धेनुकासुर, ये बड़े बड़े बली राक्षस जो भेजे गए, कहें सर्वे निहता, सब मारे गए।
बाद में प्रलंबो निहतः तेन कृष्णेन प्रलंबो निहतः, बाद में कृष्ण ने प्रलंबासुर को भी मार दिया। तथा इसके अतिरिक्त विचित्र लीलाएं देखिए, गोवर्धनो धृतः, गोवर्धन पर्वत को उन्होंने खा लिया। श्रुत्वा एतत् कर्मं, भगवान के इस प्रकार की लीलाओं को सुन करके कंसः तु मेने आत्मनः मरणम्, कंस ने मान लिया कि मेरी मृत्यु नजदीक आ गई है। श्रुत्वा एतत् कर्म कंसः तु मेने मरणम् आत्मनः, ये सब सोच ही रहा था। उसने बाद में केसी को भेजा, बड़ा बलवान राक्षस। तथा विनिहतः केसी ज्ञात्वा, बड़ा बलवान केसी था, उसको भेजा, जब वो भी मारा गया। तथा विनिहतः केसी ज्ञात्वा, और इस बात का समाचार जब कंस को प्राप्त हुआ तो कंसो अति दुर्मना, कंस परम खिन्न हो गया। अनुयागमिसेन आसु तव आने तुम प्रचक्रमे, धनुष यज्ञ को देखने के बहाने से तो रामकृष्ण आने तुम प्रचक्रमे, राम जी और कृष्ण भगवान को बुलाने का उसने उपाय रचा। आने तुम प्रचक्रमे, इसके लिए क्या करेगा? कहे पाप मति ही क्रूरः, पाप बुद्धि वाला बड़ा ही निर्दयी और कंस, अमित विक्रमो रामकृष्ण, अत्यंत पराक्रम वाले भगवान राम जी और कृष्ण जी को बधाय वध करने का उद्देश्य से बधाय आने तुम लाने के लिए क्रूरः अक्रूरम प्रेषयामास, अक्रूर जी को उसने भेजा। ठीक है, श्लोक पढ़ो। अक्रूरम प्रेषयामास क्रूरः पापमतिः तदा, आने तुम राम कृष्णौ च बधाय अमित विक्रमौ। अक्रूर ने क्या किया? कहे कंसादेशे स्थितः, कंस के आदेश का पालन करने में तत्पर होकर के गांधिनी सुतः अक्रूरः, गांधिनी पुत्र अक्रूर जी रथम आरोप्य गोपालो, इन दोनों गोरक्षकों को, कौन है? राम कृष्ण गोकुलात मथुरायाम आगतो, इन दोनों गोपालों को गोकुल से लेकर के मथुरा में पहुंचा दिया। रथम आरोप्य गोपालो गोकुलात गांधिनी सुतः आगतो मथुरायाम तु कंसादेशे स्थितः किल, तौ आगत्य तदा तत्र, तौ रामकृष्णौ आगत्य तदा तत्र मथुरायाम, रामकृष्णौ मथुरायाम आगतो। पहला काम क्या किया? धनुष बंद का, धनुष ये कि जहाँ पे लगा हुआ था वहां गए और धनुष को ही तोड़ दिया। ततो आगत्य तदा तत्र धनुः भंगम च चक्रतुः, पहले उन्होंने धनुष को तोड़ दिया। उसके बाद हत्वा अथ रजकम, धोबी को मारा। ये वही धोबी था जिसने सीता जी के ऊपर लांछन लगाया था अयोध्या में। हत्वा अथ रजकम, उस धोबी को मार करके
कामं गजं चाणूरमुष्टिकम्, गोलया की हाथी को मारा, चाणूर मुष्टिक को मारा। और भी है, सलम तो सलम चैव निजगान हरि तदा। भगवान कृष्ण ने सल और कौशल नाम के पहलवानों को भी मारा। उसके बाद देवेशः, देवताओं के परम ईश भगवान कृष्ण जी लीलया, खेल खेल में कंसम केसेषु आकृष्य, कंस को बाल पकड़ करके खींचा और जघान मार दिया। सलम चातो सलम चैव निजघान हरि तदा, जघान कंसम देवेशः केसेषु आकृष्य लीलया। गत दुखो पितरो, पितरो यानी माता पिता दोनों, दो वचन में जगतः पितरो बने। पितरो मोचयित् गत दुखो पितरो मोचयित्वा चकार, दुख भोगते हुए अपने माता पिता को उन्होंने मुक्त किया। मोचयित्वा चकार, मुक्त करके हरिसूदनः शत्रुसूदनः, शत्रुओं को नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण जी राज्यम उग्रसेनाय तद्ददौ, राज्य को उन्होंने, राज्य पर उग्रसेन को दे दिया। राज्यम उग्रसेनाय ददौ। वासुदेव वसुदेवः, वसुदेव जी मुक्त हो गए, दोनों पुत्र उनके पास में हैं। वसुदेवः शत्र तयोः मौंजी बंधन पूर्वकम्, उपनयन संस्कार में पहले मूंज की मेखला बांधी जाती है। कहते मौंजी बंधन पूर्वकम, अपने दोनों पुत्रों का उन्होंने मेखला बंधवाई मूंज की। फिर मामनाह व्रतबंधम, उपनयन संस्कार व्रतबंधम विधिवत कारयामास। वसुदेव जी ने अपने दोनों पुत्रों का मूंजी बंधन, मेखला बंधन के साथ उपनयन संस्कार विधिवत कराया। वसुदेवः तयोः तत्र मौंजी बंधन पूर्वकं कारयामास विधिवत व्रतबंधं महामना। उपनीतौ तदा तौ, तौ में सब राम कृष्ण उपनीतौ, बलराम जी और श्री कृष्ण जी का उपनयन संस्कार हो गया। गतौ, उपनयन संस्कार हो जाने के बाद गतौ सांदीपन आलयम, सांदीपन गुरु के आश्रम में गए। विद्याः सर्वाः समअभ्यस्य, सारी विद्याओं का सुंदर अभ्यास करके, सम्यक अभ्यास, संपूर्ण रूप से अभ्यास करके पुनः मथुराम आगतौ। भगवान को क्या पढ़ना है? गुरु कीर्ति गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब लाई। इसकी बात थी, इससे बढ़िया एक चौपाई है। कहते वो भगवान पढ़ने गए, जाकी सहज श्वास सुखी चाई, तो हर हरि पढ़िया कौतुक भाई। जिनकी श्वास ही स्वाभाविक रूप से चारों वेद हैं, उन भगवान पढ़ने का लीला कर रही है। तो विद्याः सर्वाः समअभ्यस्य मथुराम आगतौ पुनः। कृत विद्यौ, विद्या पूर्ण कर ली, महाबलौ
दोनों महान बलशाली हैं। इस समय अवस्था क्या हुई? 12 वर्षीय जातो, 12 वर्ष के हो गए। 12 वर्षीय जातो मथुरायाम। बलराम जी का एक नफरत विलास में लिखा है कि बलराम जी ने कहा मेरी उम्र कृष्ण से ज्यादा नहीं, उनका स्वयं का कथन है। उन्होंने कहा कि जब तक भगवान कृष्ण आए नहीं तब तक मैंने अपनी आंखें खोली नहीं, तो धराधाम को मैंने देखा नहीं, तो मेरी उम्र तो कभी से प्रारंभ होगी जब मैंने धराधाम को देखा, इसलिए इनमें कोई अंतर नहीं है। कहते हैं 12 वर्षीय जातो, दोनों ही 12 वर्ष के हो गए, उसी का संबंध लेकर के कहा 12 वर्षीय जातो मथुरायाम स्थितो वीरो सुतो आनक धुंधुभेह। उल्टा करिए, आनक धुंधुभेह सुतो वीरो मथुरायाम स्थितो। आनक धुंधुभेह यानी बलदेव जी के दोनों पुत्र बड़े वीर हैं और मथुरा में ही रहने लगे। मथुरायाम स्थितो। उस समय कंस के मारे जाने का दुख एक व्यक्ति को ज्यादा था, क्योंकि कंस उसका दामाद था। समझ गए कौन है? दामात्री बद दुखितः, अपने दामाद के बद से दुखी होकर के। दामात्री बद दुखितः मागधः, मगध देश का राजा जरासंधः, अपने दामाद के बल से दुखी होकर के मगध देश का राजा जरासंध कृत्वा सैन्य समाजम, अपनी पूरी सेना बढ़िया सजाई। कृत्वा सैन्य समाजम पुरीम मथुराम आगतः, चढ़ाई करने के लिए मथुरापुरी आ गया। लड़ेगा किससे? मधुपुरयाम निवासीना, मधुपुरी मथुरा में के निवासी जो हैं, और कृतबुद्धिना, जो सुंदर स्वच्छ सब बुद्धि वाले हैं। कृष्णेन, उन्हीं भगवान कृष्ण के साथ 17 वारम संग्रामम आसाद्य जितः, कृष्ण के द्वारा 17 बार संग्राम में इस जरासंध को जीता। या 17 बार युद्ध में जरासंध पराजित हुआ। सा 17 वारम तो कृष्णेन कृतबुद्धिना जितः संग्रामम आसाद्य मधुपुरयाम निवासिना। पश्चात चा, हारने के बाद जरासंध ने क्या किया? यादवानाम भयंकर, यादव समुदाय को भय देने वाला। यादवानाम भयंकर कौन है? सर्वम्लेच्छाधिपः, सारे म्लेच्छों का राजा। सारे म्लेच्छों का राजा कैसा है? सूरो, जो बड़ा सूर है, बड़ा वीर है। नाम बताएं? काल एवं अभिधा, जिसका नाम काल एवं है। तेन जरासंधेन प्रेरितः, जरासंध के द्वारा प्रेरणा प्राप्त करके ये तैयार हो गया मथुरा पर चढ़ाई करने के लिए। काल एवं, बढ़िया श्लोक है। पश्चात चा प्रेरितः तेन सा काल यवन अभिधा सर्वम्लेच्छाधिपः सूरो यादवानाम भयंकरः। श्रुत्वा यवनम आयान्तम, काल यवन आ रहा है, इस बात को सुन करके कौन? कृष्ण, भगवान कृष्ण
सर्वान यदुत्तमान। भगवान कृष्ण का एक विशेषण है यहाँ पे, मधुसूदन कृष्ण। आज मधु राक्षस के समान ही एक दूसरे राक्षस का वध करना है, इसलिए कहते हैं मधुसूदन कृष्ण सर्वान यदुत्तमान रामम आनाय चा उवाच। भगवान कृष्ण सुना कालेवन आ रहा है लड़ने के लिए, तुरंत बलराम जी के सहित सारे यादवों को बुला करके कहा, श्रुत्वा यवनम आयान्तम मधुसूदनः कृष्णः सरामो सर्वान् यदुत्तमान आनाय, बुला करके तथा उवाच, फिर बोले, क्या बोले? कहते हैं नः, यानी हम लोगों को भयम अत्र समुत्पन्न, हम लोगों के लिए यहाँ पर भय उत्पन्न हो गया है, हम लोग यहाँ पर भय की स्थिति आ गई है। क्यों? कहे महाबलात् जरासंधात्, महाबली जरासंध से प्रेरणा लेकर के यवनः समुपैति वै, कालवन यहाँ पहुँचने वाला है। किम कर्तव्यम महाभाग, हे महाभाग यदुश्रेष्ठो बताओ, किम कर्तव्यम, क्या करना चाहिए? कोई कुछ नहीं बोल रहा है, भगवान ही बोले। कहते हैं प्राण त्राणम कर्तव्यम, प्राणम रक्षणम, प्राण त्राणम प्रकर्तव्यम। सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि अपने प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। प्राणों की रक्षा करने के लिए क्या करना चाहिए? कहते हैं त्यक्त्वा गेहं बलम धनम, घर को, सेना को, धन को सब त्याग कर दो। त्यक्त्वा गेहं बलम धनम प्राणत्राणम प्रकर्तव्यम, छोड़ना पड़े तो घर भी छोड़ दो, सेना भी छोड़ दो, धन भी छोड़ दो, लेकिन प्राण की रक्षा कर लेनी चाहिए। और सुखेन इष्ठीयते यत्र सादेशः खलु पैतृकः। आवाज उठी कि हम लोगों के पूर्वजों का, दादा परदादाओं का बनाया हुआ है मथुरापुरी है, हम लोग छोड़कर क्यों जाएं? भगवान कृष्ण ने इसका उत्तर दिया, कहें सुखेन स्थियते यत्र, कहते हैं जिस भी देश में सुख पूर्वक स्थान रहने को मिल जाए, सदेशः खलु पैतृकः, उसी देश को अपने पूर्वजों की धरोहर माननी चाहिए। सदेशः खलु पैतृकः, निश्चित रूप से उसी स्थान को पैतृक स्थान मान लेना चाहिए। प्राण त्राणम प्रकर्तव्यम त्यक्त्वा गेहं बलं धनम सुखेन स्थियते यत्र सदेशः पैतृकः खलु। कहे कुलोचितः, जो कुल के अनुरूप हो, जो स्थान कुल कुलान से चला आया हो, कहे कुलोचितः, जो अपने कुल के लिए उचित स्थान हो, जैसे मथुरा। लेकिन मथुरा क्या है? कहे सदा उद्वेग करः, जहां हमेशा कोई न कोई उपद्रव हो रहे हैं। किम कर्तव्यः, ऐसे स्थान को लेकर के क्या करिएगा? भले ही कुलोचित है, लेकिन जहां इतने उपद्रव हो रहे हो, ऐसे स्थान में रहने का क्या लाभ? सदा उद्वेग करः कामम किम कर्तव्यः कुलोचितः। कह रहना कहाँ चाहिए? रहना कहाँ चाहिए? शैल सागर सानिध्ये स्थातव्यम सुखम एच्छता।
कहते हैं जो सुख की कामना करने वाले व्यक्तियों को, प्राणियों को सुखम इच्छिता शैल सागर सानिध्य अस्थातव्यम, पर्वत के और समुद्र के पास में रहना चाहिए। शैल सागर सानिध्य अस्थातव्यम, ऐसा स्थान क्यों होना चाहिए? कहते हैं यत्र बैरी भयम न स्यात्, जहां शत्रु का भय ना हो। यत्र बैरी भयम न स्यात्, जहां शत्रुओं का भय ना हो, तत्र अस्थातव्यम पंडितैः। कहते हैं बुद्धिमानों का ये कहना है कि उस स्थान पर रहना चाहिए जहां शत्रुओं का भय ना हो। यत्र बैरी भयम न स्यात् अस्थातव्यम तत्र, किसने कहा? पंडितैः। उदाहरण, ऐसा उदाहरण कि मैंने तो सुना नहीं था, लेकिन एकदम सही है। कैसे ससैयाम समाश्रित हरि स्वपिति सागरे, प्रलय काल की जब स्थिति आई तो उसमें भगवान विष्णु सागर के मध्य में शेष सैया पर सोने के लिए चले गए। रक्षा किसने की? सागर ने। यही आया है। कैसे ससैयाम समाश्रित हरि स्वपिति सागरे, तथैव उसी प्रकार त्रिपुरार्दनः, त्रिपुर राक्षस को मारने वाले भगवान शंकर जी भयात भीता कैलासे, शत्रुओं के भय से ही डर करके कैलाश पर्वत पर उन्होंने अपना निवास बनाया। तो एक ने सागर में जाकर के स्थान लिया, दूसरे ने पर्वत में। पहले क्या कहा? शैल सागर सानिध्य अस्थातव्यम। कौन? सुखम इच्छता। जो अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हो वो पर्वत और सागर के सभी जगह समीप में रहे। और लोग बड़े अच्छे हैं, गंगा की सागर रूपा ही है, पर्वत भी दूर नहीं है, चित्रकूट 100 किलोमीटर। तो तथैव च भयात् भीता कैलासे त्रिपुरार्दनः, तस्मात् इसलिए न अत्र एव अस्थातव्यम अस्माभिः शत्रुतापितैः। शत्रुओं से तापित हम लोगों को शत्रुतापितैः अस्माभिः अत्र एव न अस्थातव्यम, यहाँ नहीं रहना चाहिए, है ना। जरासंध तो 17 बार आया ही, अब कालेवन आ रहा है, आगे कौन कौन आएगा, इसलिए यहाँ नहीं रहना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा तस्मात् न अत्रैव अस्थातव्यम अस्माभिः शत्रुतापितैः। फिर उन्होंने कहा सहिता सर्व एव, सभी को साथ लेकर के, सहिता सर्व एव, सभी को साथ लेकर के द्वारवत्याम गमिष्यामः, हम लोग द्वारिकापुरी को चले जाएंगे। द्वारवत्याम गमिष्यामः, हम लोग द्वारिकापुरी को चले जाएंगे, सभी को साथ लेकर के, छोड़ के नहीं जाएंगे। सहिता सर्वे वै द्वारवत्याम गमिष्यामः। द्वारिकापुरी के बारे में कहते हैं आपको पता कैसे चला? भगवान से पूछा यादव ने कि द्वारिकापुरी के बारे में आपको कैसे पता? भगवान ने बताया, कहे अद्य गरुणेन कथिता, गरुणेन अद्य कथिता, क्या कि द्वारवती पुरी अतिरम्या।
गरुड़ जी ने बताया है, अभी अभी बताया है कि द्वारिकापुरी बड़ी रमणीय है। हाँ, बड़ी रमणीय है। और जो मैंने कहा है सिंधु कूले, समुद्र के किनारे है, मनोहरा, मनोहारी है, हाँ, बड़ा सुंदर है। और रैवत अचल सन्निधे, रैवत पर्वत के पास में है, रैवत पर्वत के पास में है, समुद्र के किनारे है, अत्यंत रमणीय है, अत्यंत मनोहर है। ये गरुड़ जी ने मुझे बताया है। कथिता गरुणेन अद्य रम्या द्वारवती पुरी, रैवताचल सानिध्ये सिंधु कूले मनोहरा। श्री व्यास उवाच तत् श्रुत्वा वचनं तथ्यं, तत् कृष्णस्य तथ्यं वचनं श्रुत्वा, वचन ऐसा नहीं है, तथ्य परक है। जिसमें उन्होंने तथ्य दिया, यहाँ क्यों नहीं रहना चाहिए, वहां क्यों रहना चाहिए, तथ्य परक। इसलिए कृष्णस्य तथ्यं वचनं श्रुत्वा सर्वे यादव पुंगवा, सभी श्रेष्ठ यादवगण सकुटुंब सवाहना, अपने कुटुंब के साथ, अपने वाहनों के साथ गमनाय मतिम चक्रुहु, जाने क्या बुद्धिमान बना लिया, गमनाय मतिम चक्रुहु। कहीं वाहन ले लिया, कुटुंब ले लिया, सामान क्या होगा वो भी भरो, कहाँ भरेंगे। कह सकटानि तथा उष्ट्रान वाम्यश्चा महिषा तथा, क्यों धन पूर्णानि कृत्वा, है ना, बड़ी बड़ी बैलगाड़ियां छकड़े जोते गए, ऊंट सब तैयार किए गए, वाम्यस घोड़ियां तैयार हुई, भैंसे तैयार हुए, इन सब के ऊपर धन पूर्णानि कृत्वा, सारा धन इकट्ठा लाद करके नगरात बहि निर्ययो, नगर से बाहर निकल रहे हैं। कैसे निकले, निकलना भी देखो भैया। कह राम कृष्णो पुरस्कृत्य सर्वं ते परिच्छदा, भगवान कृष्ण और बलराम जी को आगे कर दिया। राम कृष्णो पुरस्कृत्य सपरिच्छदा सर्वे ते, अपने समान अपने परिवार के साथ सारे यदुश्रेष्ठ चल दिए नगरात बहि निर्ययो। भगवान कृष्ण ने क्या किया, अग्रे कृत्वा प्रजा, प्रजा को आगे कर दिया, सर्वे यदोत्तमा चेलु, और सारे यदुश्रेष्ठ लोग इसी प्रकार से क्रम में चलने लगे। अग्रे कृत्वा प्रजा सर्वा चेलु सर्वे यदोत्तमा, कहते कच्चित दिवसैः, कुछ दिनों के बाद, कुछ दिन तक चलते रहे। कच्चित दिवसैः पुरीं द्वारवतीं किल प्रापुः, ये सारे द्वारिकापुरी पहुंच गए। पुरीं द्वारवतीं प्रापुः, भगवान कृष्ण है तो विश्वकर्मा जी तो आ ही जाए, लेकिन नहीं बताया कि विश्वकर्मा जी है। क्या कहा, कह शिल्पी माधवः पुरीं जीर्णोद्धारं कारयामास, शिल्पकारों के द्वारा माधव भगवान कृष्ण ने उस पुरी का जीर्णोद्धार कराया, बड़ा नया बढ़िया नया बनवाया। संस्थाप्य यादवांश तत्र, सारे यादवों को वहां बसा करके, तव एतव बल केशव, ये दोनों बलराम जी और केशव भगवान श्री कृष्ण जी। केशव का अर्थ जहां आता है आप समझ लीजिए बड़ी भारी बात होने वाली है ना।
केशों में तीनों हैं। का अर्थ है ब्रह्मा जी, ईश का अर्थ है शंकर जी, वहां से है विष्णु जी। तो केशवो बल केशवो, आज भगवान की संज्ञा केशव से। इन्होंने क्या किया? कहते हैं तव बल केशवो तरसा, बड़ी वेग से यादवों को बैठा दिया, साबित कर दिया। तव तरसा मथुरा मयेत्य, मथुरा कैसी है? कह निर्जनाम पुरीम मथुरा मयेत्य, अब तो वहां कोई है नहीं, निर्जन है। कह निर्जन पुरी मथुरा में पहुंच करके संस्थित रहने लगे। बलराम जी और कृष्ण जी दोनों मथुरापुरी में आकर रहने लगे। तदा जब रहने लगे तो उसके बाद तत्रैव संप्राप्तो बलवान यवनाधिपः, यवनों का राजा कालयवन बड़ा बलवान था, वो मथुरापुरी में आ गया। तत्रैव संप्राप्तो बलवान यवनाधिपः यात्वा एनम आगतम, एनम कालयवनम आगतम यात्वा, ये कालयवन आ गया है ऐसा जान करके कृष्ण, आज कौन से कृष्ण निकल रहे हैं? कौन से कृष्ण हैं? कहे पीतांबर धरः, आवश्यकता है, आवश्यकता कहाँ पड़ेगी बताऊंगा। कहे पीतांबर धरः, पीतांबर फहराते हुए श्रीमान सर्व शोभा संपन्न, प्राहसन हंसते हुए, मधुसूदन जनार्दन, मधुसूदन जनार्दन यानी राक्षसों का संहार करने वाले, दुनिया के लोगों का कष्ट दूर करने वाले, मधुसूदन जनार्दन कृष्णो, भगवान कृष्ण तस्य यवनस्य अग्रे, उस कालयवन के आगे होकर के, पदाति ही पैदल ही, नगरात बहि निर्ययो, नगर से बाहर निकले। भगवान कृष्ण की छटा देखी। भगवान कृष्ण की आज छटा है। पीतांबरधरः श्रीमान प्राहसन मधुसूदन जनार्दन कृष्ण तस्य यवनस्य अग्रे पदाति ही, पैदल ही, नगरात बहि निर्ययो, नगर से बाहर निकले। तम दृष्ट्वा पुरतो यान्तं कृष्णं कमललोचनम्, पुरतो यान्तं, आगे आगे चलते हुए कौन देख रहा है? कालयवन ने, कालयवन ने देखा मेरे आगे जा रहे कौन? पुरतो यान्तं कमललोचनम कृष्णम, कमल नयन भगवान श्री कृष्ण जी को आगे जाता हुआ देख करके, यवनो अपि, वो कालयवन भी, पदाति ही, पैदल ही, समपृष्ठतो खलः, वो दुष्ट कालयवन भगवान के पीछे पीछे चलने लगा। यवनो अपि खलः यवनो अपि पदाति ही सनपृष्ठतो अनुगतः, है ना, उनके पीछे पीछे चल रहा है। प्रसुप्तो यत्र, भगवान भागते भागते कहाँ गए? कहे यत्र प्रसुप्तो राजर्षि महाबलः मुचुकुंदो, जहाँ महाबली राजर्षि मुचुकुंद जी बहुत दिन के युद्ध करने के बाद थक कर सो गए थे। उसी मुचुकुंद जहाँ सो रहे थे वहाँ भगवान कृष्ण पहुँच गए। प्रसुप्तो यत्र राजर्षि मुचुकुंदो महाबलः प्रययौ भगवान तत्र, भगवान वहीं पहुँच गए। सकाल यवनो, उस कालयवन उनके पीछे पीछे, सकाल यवनो भगवान तत्र, वहाँ पहुँच गए। पहुँचकर भगवान ने लीला की। तत्रैव अंतर्दधे विष्णु,
वहां भगवान अंतर्धान हो गए। कैसे अंतर्धान हुए? कहे मुचकुंदम समीक्षचा, जब मुचकुंद को देख करके भगवान अंतर्धान हो गए। तत्रैव यवनः प्राप्तः, उसके बाद पीछे से यवन आया, काल यवन आया। सुप्तम अभूतम अपश्यत, उसने सोते हुए देखा, पीछे पीछे से आया और उस काल यवन ने किसी को सोते हुए देखा, नहीं जानता कौन है। सुप्तम अपश्यत मत्वा तम वासुदेवम, सोए हुए को ही कृष्ण जान करके, मान करके, मत्वा तम वासुदेवम सापादेन अताड़यत नृपम, नृपम मुचकुंदम तादेन अताड़यत, राजा मुचकुंद को उसने पैर से ही मारा, है ना। यवनो अभिपदाति सन पृष्ठतो अनुगता खल, वो दुष्ट कालेवन पैदल ही भगवान के पीछे पीछे गया। कहाँ गया? कहे प्रसुप्तो यत्र राजर्षि मुचकुंदो महाबला, महाबली मुचकुंद जहाँ पर सो रहा था। हरि भगवान सकाल यवनो तत्र प्रेरयो, भगवान श्री कृष्ण जी सोते हुए कालेवन के मुचकुंद के पास कालेवन के साथ पहुंच गए, लेकिन कालेवन देख नहीं पाया। तत्रैव अंतर्दधे विष्णु, तत्रैव यमनः प्राप्तः सुप्तम अभूतम अपश्यत, मत्वा तम वासुदेवम तम नृपम पादेन अताड़यत, पैर से उसने प्रहार कर दिया। प्रबुद्धः नृपः, राजा जग गए, राजा मुचकुंद जी जग गए। क्रोध रक्ताक्षः, क्रोध से उनकी आंखें लाल हो रही थी। और तम महाबलः, महाबली राजा मुचकुंद ने तम काल यवनम ददाह, उनकी आंखों के देखने से ही वो कालयवन वहीं जलकर भस्म हो गया। काल यवनम तम ददाह तम दग्ध्वा, जब वो जला, उसको जला करके मुचकुंदो, भगवान फिर प्रकट हो गए, भगवान फिर प्रकट हो गए। कहे मुचकुंदो ददर्श, इसको देखा, कहे कमलेक्षणम, कमल ने भगवान का मुचकुंद ने दर्शन किया। बोलो कृष्ण भगवान की। तत्रैव यवनः प्राप्तः, कमलेक्षणम ददर्श, जब भगवान को देखा। अब बताया क्यों आए थे भगवान ऐसे? मुचकुंद को जानने में परेशानी ना हो, ये तो भगवान ही है, इसीलिए आए थे। पीतांबरधरा श्रीमान प्राहसन मधुसूदन, उनका वेश इसलिए था। कहते हैं वासुदेवम सुदेवेशम प्रणम्य, सुदेवेशम देवताओं के बीच अधिदेव वसुदेव पुत्र श्री वासुदेव जी को। वासुदेव का एक और अर्थ है सर्वव्यापक, सबके हृदय में निवास करने वाले वासुदेव। वासुदेवम सुदेवेशम प्रणम्य, राजा मुचकुंद ने भगवान को प्रणाम करके प्रस्थितो बनम, बन के लिए प्रस्थान कर गए। कृष्णो बलदेव समन्वितः, भगवान कृष्ण बलराम जी के साथ द्वारकाम जगाम, द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए। वहां जाकर के उग्रसेन नृपम कृत्वा यथा रुचि विजहार, उग्रसेन जी को राजा बना करके अपने रुचि के अनुसार वहां वो आराम से रहने लगे। लेकिन भगवान आराम से कब रहेंगे? भगवान को तो लीला करनी है, और लीलाएं आ रही हैं। आहरत रुक्मिणी मकामम शिशुपाल स्वयंवरात, शिशुपाल स्वयं
स्वयंवरात रुक्मिणीम कामम अहरत। यानी शिशुपाल के विवाह के लिए जो स्वयंवर रचा गया था, उसी स्वयंवर से भगवान ने श्री रुक्मिणी देवी जी का हरण कर लिया। शिशुपाल स्वयंवरात कामम, बड़ी सुंदर रुक्मिणी, कामम रुक्मिणी अहरत। हरण ही नहीं किया, कह दारा विधिम हरि राक्षसेन विवाहेन चक्रे। राक्षस विवाह विधि से उन्होंने श्री रुक्मिणी जी को अपना पत्नी स्वीकार किया, पाणिक ग्रहण किया। इसके बाद और भी विवाह किए, सभी रानियों के नाम यहाँ दिए हैं। ततो जाम्बवतीम सत्याम मित्रविंदाम शवामिनीम। सुन लीजिएगा, सातों हैं, है ना? पहले तो आगे रुक्मिणी जी, उनके अलावा सातों। ततो जाम्बवतीम सत्याम मित्रविंदाम कालिंदीम लक्ष्मणाम भद्राम तथा नग्न नाग्नजितीम शुभाम शुभाम भामिनीम। सातों का नाम दिया, फिर बाद में कहा शुभाम भामिनी। मंगलमयी स्त्रियां हैं, मंगलमयी युवतियां हैं, जिनको भगवान ने अपनी पठानियां बनाई। और अन्य सब भी कहते हैं पृथक पृथक सम्मानीय अपि उपये में जनार्दन। अलग अलग इनको बुला करके अलग अलग, किसी को उठा लाए, किसी को स्वयंवर में जीता, किसी को शर्त में जीता। पृथक पृथक समानीय उपये में जनार्दना। इन सब से उन्होंने पाणिक ग्रहण संस्कार किया। कहे मणिपाल हे जन्मेजय अष्टौ ये वो पत्निया परम शोभना। ये आठों भगवान कृष्ण की पत्नियां परम सुंदरी हैं। थोड़ा सा और आगे चले, कहे प्रासूत रुक्मिणी पुत्रम, क्या नाम है? प्रद्युम्नम। कैसे हैं? कहे चारु दर्शनम। तो रुक्मिणी प्रासूत पुत्रम चारु दर्शनम प्रद्युम्नम। रुक्मिणी ने एक पुत्र उत्पन्न किया जो बड़ा ही सुंदर था, जिसका नाम प्रद्युम्न है। जात कर्मादिकम तस्य चकार मधुसूदन। मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने पुत्र प्रद्युम्न का जात संस्कार कराया, यानी नंदी श्राद्ध आदि सब उन्होंने जात कर्म संस्कार किए। लेकिन बलियसा संबरेण सूतिका गेहात अशोभिता। बलवान संबरासुर के द्वारा बलियसा संबरेण सूतिका गृहात, प्रसव गृह से ही उसका प्रद्युम्न जी का अपहरण हो गया संबरासुर के द्वारा। नीतः च स्वपुरीम बालो। वो संबरासुर अपनी नगरी में ला करके उस बालक को मायावती समर्पिता, मायावती के हवाले कर दिया, है ना? ये मायावती कौन है? मायावती ही प्रद्युम्न के पूर्व जन्म कामदेव की पत्नी रति है। प्रद्युम्न का पूर्व जन्म ये कामदेव थे। भगवान शंकर जी ने इनको जलाया था तीसरी नेत्र से, और ये वही प्रद्युम्न होके आए, और रति महारानी जो उनकी पत्नी थी वही मायावती है। नीता स्वपुरेम बालो मायावत्यै समर्पिता। वासुदेवो हितं दृष्ट्वा पुत्रं शोकसमन्वितः। वासुदेव श्री कृष्ण जी अपने पुत्र को अपहरण हुआ देख करके शोक युक्त हो गए, अत्यंत शोकाकुल हो गए। शोक होने पर क्या करते हैं? भक्ति युक्तेन चेतसा, भक्ति युक्तेन चेतसा
शरणं भक्ति युक्तेन यः श्रीमद्देवी भागवत भक्ति युक्तेन चेतसा देवीम शरणं जगामि। भक्त से परिपूरित चित्त से भगवान श्री कृष्ण योग माया देवी की शरण में गए। देवीम शरणं जगाम। कौन सी देवी? कहीं यया, जिन देवी के द्वारा लीलया एव खेल खेल में ही वृत्रासुर आदयो दैत्याः हता। हाँ, वृत्रासुर आदि बड़े बड़े दैत्यों को लीला पूर्व है खेल खेल में ही जिन देवी ने मार दिया, उन्हीं देवी के शरण में गए। ततो असौ योग माया चकार परमाम स्मृति बचो भी परमोदारे अक्षरे अस्तवने शुभैः। ततो असौ, वहां जाकर के देवी के शरण में परमोदारे अक्षरे बचो भी, परम सुंदर अक्षरों से युक्त बातों के द्वारा, शब्दों से युक्त, शब्दों से बने हुए शुभैः अस्तवनैः, मंगलमयी स्तवन स्तुति के द्वारा परमाम स्मृतिम योग मायाम चकार, योग माया का परम स्मरण किया, सुंदर स्मरण किया। स्तुति के द्वारा भगवान कृष्ण ने सुंदर स्तुति के द्वारा योग माया का स्मरण किया। परमाम स्मृतिम चकार। भगवान की स्तुति सुनिए। श्री कृष्ण उवाच, क्या कहा? कहे माता मया अति तपसा परितोषिता तुम प्राग जन्मनि प्रसुमना आदि भी अर्चिता असि। कब किया? धर्मात्मजेन बदरी वनखंड मध्य। आगे किम विस्मितो जननी ते कोई भक्ति भाव। कहते माता धर्मात् प्राक जन्मनि, हे माता इसके पहले जन्म में, पूर्व जन्म में धर्मात्मजेन, धर्म पुत्र नारायण के रूप में बदरी वनखंड मध्य, बद्रिका आश्रम में अति तपसा, अत्यंत तपस्या के द्वारा प्रसुमन आदि भी, सुमन माने पुष्प, परा लगाने का अर्थ है सुमन आदि के द्वारा, प्रसुमन आदि भी, पुष्प आदि के द्वारा अर्चिता असि, आपकी मैंने अर्चना की है, इतनी अर्चना की है कि तुम परितोषिता, कि आप परम संतुष्ट हो गई थी। कहते हैं जननी किम विस्मितो, हे माता क्या आप मेरी तपस्या भूल गई, मेरी अर्चना भूल गई? किम विस्मृतो वसी कोई भक्ति भाव, आपके प्रति मेरा क्या भक्ति भाव है कि हे माता क्या आप भूल गए? क्यों? कह सूती गृहात अपहृता किम बालकों में, कह सूती का गृह से मेरा बालक, मेरा बच्चा क्यों उठा लिया गया? केन अपि दुष्ट मनसा अपि, किस दुष्ट मन वाले, दुष्ट हृदय वाले, मलिन हृदय वाले किसके द्वारा उठाया गया? कहते हैं वह, या और कोई कारण है? और कारण क्या हो सकता है? कहे मान अपहार करना है, मेरा मान दूर कर, मेरा अभिमान दूर करने के लिए कौतुकाद्वा, आपने कोई कौतुक किया है, आपने कोई खेल किया है मेरा अभिमान दूर करने के लिए। कहते हैं गलती से कोई अभिमान मेरे अंदर आ गया हो, उस अभिमान को दूर करने के लिए आपने कोई लीला रची हो। नूनम अम्ब, निश्चित रूप से हे मां, भक्त जनस्य लज्जा युक्ता खलु, अपने भक्त इस कृष्ण की लाज आपको बचानी है।
भक्त जनस्य लज्जा अम्ब तव जुक्तासी दुर्गो महान अतितराम नगरीम सुगुप्ता। कहे महान नगरीम सुगुप्ता, कहते हैं बड़ी नगरी जो द्वारिकापुरी है सुगुप्ता अच्छी तरीके से रक्षित है, बड़े बड़े वीरों से, समुद्र से, पहाड़ों से रक्षित है। सुगुप्ता अतितराम नगरी दुर्गो, अरे किला रूप में है, यहाँ आना बड़ा दुर्गम है। दुर्गो तत्रापि, उस द्वारिकापुरी में भी मैं सदनम, मेरा जो महल है किल मध्य भागे अस्ते, द्वारिकापुरी में भी मेरा मान बीचों बीच है। कोई आएगा तो पार करके आना होगा। किल मध्य भागे अस्ते, और मेरे महल में भी अंतःपुरे ननसूतिगे हम, उस महल में भी उसके अंतःपुर में एक सूतिका गृह है, प्रसव गृह है, और वो प्रसव गृह भी ननु पिहितम, उसका दरवाजा बंद है। ननु पिहितम, फिर भी तथापि बालो हितः, फिर भी मेरा बालक, मेरा बच्चा का अपहरण हो गया। कहते हैं ममैव दोषात्, ये मेरे ही दोष के कारण हुआ, ऐसा मैं मानता हूँ। कहते ना अहं गतः परपुरम, मैं अपनी नगरी को छोड़कर किसी दूसरे नगरी में गया भी नहीं था। ना अहं गतः परपुरम न च यादवास चा, और सारे यादवगण भी कहीं और नहीं गए थे, सब द्वारिकापुरी में ही थे। ना अहं गतः परपुरम न च यादवास चा, रक्षो अतीव नगरी किल वीर वर्जयः, श्रेष्ठ वीरों के द्वारा यह द्वारिकापुरी रक्षित है। जननी, कहते हे माया, हे माता, तव एव माया प्रकट प्रभावा, मुझे तो लगता है कि आपकी माया का ये प्रभाव है। आपने अपनी माया का प्रभाव प्रकट किया है कि मैं बाल कहा, जिसके द्वारा मेरा बालक केन कुहकेन परिहृतः, किसी कपटी के द्वारा उसका अपहरण हो गया, उसका हरण हो गया। कहते जननी ते सुगुप्तम चरितम नो वेद्म्यहम्, हे माँ, आपके रहस्यमयी चरित्र को तो मैं भी नहीं जान सका। जननी ते सुगुप्तम चरितम न वेद्म्यहम्, आपके रहस्यमय चरित्र को तो मैं भी नहीं जान सका। तो देही, तो शरीर धारण करने वाले मंदमति ही, जिनकी बुद्धि भी थोड़ी है, अल्पविद, जानकारी भी कम है। मंदमति अल्पविद एव को वेद, ये शरीरधारी जो मंद बुद्धि हैं, अल्प जानकार हैं, जिनके, इनमें से कौन आपकी महिमा को जान सकता है। कहे अंबिके, हे देवी, हरता क्वा असौगता, मेरे बालक का हरण करने वाला कहाँ गया। हरता क्वा असौगता, और ऐसे गया कि मम भटई है नवीक्षितो वा, मेरे पहरेदार, मेरे बड़े बड़े वीर जो रक्षा में लगे हैं, ये भी उसको देख नहीं सके। कहते हैं तव जवनिका कल्पितायम, हे माँ, तव जवनिका माया कल्पितायम, हे माया, हे माँ, यह आपकी माया ही है। चित्रम न ते अत्र, कहते हैं इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई अचंबा नहीं है। क्यों? कहते हैं पुरुषोमम, मुझसे पहले मातृगर्भो, मेरे माता के गर्भ में अर्ध समये, 5वें महीने में, 10 माह का गर्भ, तो अर्ध समये, मुझसे पहले मेरा माता के गर्भ में 5वें महीने में ही
असौ मायया, आपने अपनी माया से नीतः त्वया, आपने उस गर्भ को आधे समय में ही 5वें महीने में ही खींच लिया था। कहाँ ले गई? कहीं यम रोहिणी, रोहिणी में जाकर के स्थापित कर दिया। रोहिणी कहाँ है? कहीं दूरे स्थिता पतिपरा, पतिपरायणा रोहिणी जो अपने पति से दूर रह रही है। हाँ, कहीं मिथुनम बिना, पति के संयोग हुए बिना ही यम रोहिणी सुसुए, उन रोहिणी ने पुत्र को जन्म दिया। कहते हैं प्रसिद्धम हलधरम चा, जो कि हलधर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह आपकी माया है, मैंने आपकी माया देखा, आपकी माया से मैं अचंभित नहीं हूं। कहते हैं माँ तुम गुणैः अभि अनिशम, हे माँ सत्व रज तम गुणों के द्वारा ही अनिशम निरंतरम सृष्टिम करोमि जगतः, इस जगत की सृष्टि करती हैं। तीनों गुण बता दिया है। सत्व रज तम गुण, इन तीनों गुणों के द्वारा सृष्टिम करोसि जगताम अनुपालनम चा, इसका सृष्टि का रक्षण करती हैं। नासम तथैव पुनः, और प्रलय काल में इसका संहार भी करती हैं। कहते हैं अम्ब दुरितांतकारी चरितम तव ते को वेद, दुरित अंतकारी, दुरित यानी पाप, अंतकारी पाप का अंत करने वाले आपके चरित्र को हे माँ कौन जान सकता है? को वेदते अम्ब चरितम दुरितांतकारी, कहते हैं प्रायेण सर्वम अखिलम विहितम त्वया एतत्, कहते हैं मैं तो यही जानता हूँ कि सर्वम अखिलम विश्वम विहितम त्वया, ये पूरा संसार ही आपकी माया से रचा हुआ है। उत्पाद्य पुत्र जनन प्रभवम प्रमोदम, पुत्र उत्पन्न होने की प्रमोदम उत्पाद्य, सुख उत्पन्न करके पुनः आप पुत्र उत्पन्न होने की आनंद प्रदान करके पुनः विरहजम दुख भारम किल, फिर उसी के वियोग से उत्पन्न दुख का भार ले दिया। तुम क्रीड से सुललित, कहते हैं ये आपकी ललित क्रीड़ा है, ये आपका ललित विनोद है, फल निश्चित है। कई बिहार यह आपकी बिहार लीला है। नो चेत कथम, अगर आपकी बिहार लीला नहीं है, अगर ये आपकी माया की लीला नहीं है, तो चेत कथम मम, तो फिर क्यों मेरी शुद्ध आपकी रति ही वृथा स्यात्, शुद्ध आपकी माने प्राप्ति, रति माने प्रेम, पुत्र प्राप्ति का जो प्रेम है वो व्यर्थ क्यों हो गया? अगर आपकी लीला नहीं है तो मुझे पुत्र प्राप्ति का जो आनंद हुआ वो आनंद व्यर्थ क्यों चला गया? माता अस्य बालकस्य माता, उस बालक की माँ रोदित भृशम कुररी यो बाला, वो बेचारी कुररी पक्षी की भांति रो रही है। सन्निधिगा सदैव मम, वो सदा मेरे पास ही रहती है। मम दुखम तनोति, वो रोती है तो मेरा दुख भी बढ़ जाता है। मम दुखम तनोति कष्टम न वेश ललितो अपटम प्रमित प्रभावो, माता त्वम एव शरणम भव पीड़ितानां, कहते हैं माता भव पीड़ितानां शरणम त्वम एव, संसार के जितने पीड़ित सताए हुए प्राणी हैं उन सबको शरणदाता आप ही हो। अमित प्रभावे ललिते, हे अमित प्रभाव वाली है ललिता देवी, कष्टम न वेत्सि, क्या आप इस कष्ट को नहीं जानती? सीमा सुखस्य सुत जन्म, कहते पुत्र के जन्म में जो उत्पन्न हर्ष होता है वही हर्ष की सीमा है।
पुत्र उत्पन्न से जनित आनंद जो होता है वही आनंद की सीमा है। सीमा सुखस्य सुत जन्म, लेकिन विबुधा वदन्ते, बुद्धिमान लोग ऐसा कहते हैं कि तदीय नासो देवी दुखस्य सीमा, उसी पुत्र का नाश हो जाने पर जो दुख होता है वो दुख की सीमा। पुत्र उत्पन्न होने पर जो दुख सुख मिलता है उससे बड़ा सुख नहीं, लेकिन उसी पुत्र का नाश हो जाने पर जो दुख होता है उससे बड़ा दुख है। सीमा सुखस्य सुत जन्म तदीयनासो दुःखस्य देवी भवने विबुधा वदन्ति। तो कहते हैं जननी प्रथमे पुत्रे प्रणष्टे, मेरा पहला ही पुत्र है, उसके नाश हो जाने पर तब किम करोमि, माँ मैं क्या करूं। हृदयम अस्फुटत यू मे मातः, हे माँ मेरा हृदय फट रहा है। मातः हृदय में अस्फुटत यो, कहते हैं माँ आप जो कहो करूंगा। यज्ञम करोमि तव, मैं आपके लिए देवी यज्ञ करूंगा। तुष्टिकरम व्रतम वा, आपको संतुष्ट करने वाला नवरात्रि का व्रत करूंगा। दैवम च पूजनम, देवी देवता का पूजन करूंगा। अखिल दुख तुम, संपूर्ण दुखों का नाश करने वाली है माँ तुम ही हो। माता सुतोत्र यदि जीवित, हे माँ यदि मेरा पुत्र जीवित है दर्शे आसु, शीघ्र उसका दर्शन करा दो। कहते हे माँ तुम वही क्षमा सकल शोक विनाशाय, इस संसार के संपूर्ण शोक का विनाश करने में आप समर्थ हो। आप मेरे पुत्र का दर्शन कराओ। व्यासुवाच एवं अस्तुता तदा देवी कृष्णेन आकृष्ट कर्मणा। आकृष्ट कर्मणा का जानते हैं, बिना प्रयास के महान कर्म करने वाले, बिना किसी क्लेश के महान कर्म करने वाले। आकृष्ट कर्मणा कृष्णेन एवं अस्तुता देवी, अनायास ही महान काम करने वाले भगवान कृष्ण के द्वारा इस प्रकार की देवी की स्तुति किए जाने पर जगत गुरुम तम प्रत्यक्ष दर्शना भूत्वा उवाच, जगत गुरु भगवान कृष्ण के सामने प्रत्यक्ष दर्शन दिया देवी ने और बोली श्री देवी उवाच, देवी बोली शोकम मा गुरुदेवेश, हे देव श्रेष्ठ आप शोक मत करो। शोकम मा गुरुदेवेश सापो अयम ते पुरातनः, यह तुमको मिले हुए पूर्व में श्राप का ही फल है। सापो अयम ते पुरातनः तस्य योगेन, उसी श्राप के योग से ए पुत्र, तुम्हारे पुत्र को संबरेण बलात् हृतो, संबरासुर के द्वारा जबरदस्ती हरण कर लिया गया है। लेकिन चिंता मत करना, अतः ते षोडशे वर्षे, जब तुम्हारा पुत्र 16 वर्ष का होगा, हत्वा तम संबरम बलात्, उसी संबरासुर को तुम्हारा पुत्र मार करके आगमिष्यति ते पुत्रः मत प्रसादात्, मेरी कृपा से तुम्हारा पुत्र उसी संबरासुर राक्षस को मार करके आगमिष्यति पुरीम, आपके पास आ जाएगा। न संशयः, इसमें संदेह मत करना। श्री व्यासुवाच इति उक्त्वा अंतर्दधे देवी, कौन देवी? कहे चंड विक्रमा चंडिका, प्रचंड पराक्रम वाली चंडिका देवी। इति उक्त्वा, ऐसा कह करके अंतर्दधे, अंतर्धान हो गई। भगवान अपि, भगवान श्री कृष्ण भी पुत्रस्य शोकम त्यक्त्वा,
पुत्र के शोक को त्याग करके अभवत सुखी सुखी हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।